So now this screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss our topic projection of points. So here I am giving you some basic brief about the notations. What notations you will use to define a point or a line. Suppose you are viewing an object from top. So you will define the point as A and line you will define it as A and B. क्योंकि कोई भी लाइन होगा तो उसके दो पॉइंट्स होंगे और suppose you are viewing this object from front, then you will define that point as A dash. और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइन है तो आप लाइन को डिफाइन करोगे बाई A dash B dash. And suppose the same object is viewing from side view, then that point or line will be defined as A double dash और लाइन को आप डिफाइन करोगे बाई A double dash B double dash. So ये बेसिक नोटेशन है. अभी जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में आप डील करोगे तो इन नोटेशंस को ध्यान रखना कि टॉप व्यू के लिए क्या यूज करना है नोटेशन, फ्रंट व्यू के लिए क्या यूज करना है और साइड व्यू के लिए क्या यूज करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दें कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, किन क्वाड्रेंट्स में हम डिजाइन करते हैं. ठीक है. तो बेसिक क्वाड्रेंट के बारे में देखिए. XY प्लेन है. This is your first quadrant, then second. आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये चार क्वाड्रेंट हो गए. और व्यू करने का डायरेक्शन दिया हुआ है. आप फ्रंट व्यू अगर ले रहे हो तो ये जो एरो शो हो रहा है इस पे मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू के लिए है. हमेशा आप इस डायरेक्शन से देखोगे. टॉप व्यू के लिए ये डायरेक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट को आप टॉप व्यू से इस डायरेक्शन में देखोगे. एंड फॉर साइड व्यू आप राइट हैंड साइड से साइड व्यू के लिए इस तरफ से देखेंगे आप. ठीक है ना. तो बेसिक प्रोजेक्शन का मतलब समझिए. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब आप स्पेस में किसी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो कि उसका लोकेशन क्या है और वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है ना. तो वर्टिकल प्लेन जो y एक्सिस लाइन जा रही है दैट इज योर वर्टिकल प्लेन एंड जो x एक्सिस पे लाइन आ रही है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो अभी आपको ये लाइन दिख रही है, लाइन नहीं बिल्कुल, ये है प्लेन. जो बगल में आपको डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आपको प्लेन दिख रहा होगा, वर्टिकल प्लेन जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं. देन दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हर एक क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये. सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन वही बना हुआ है एज इट इज. थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे वर्टिकल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे आ गया है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिलर वर्टिकल प्लेन नीचे और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ है. ठीक है. अब प्लेन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन देख लीजिए. आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मूव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ ओपन होगा. और जो थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन वो ऊपर की तरफ. तो मैं अभी आपको एक व्यू दे रहा हूं, उसको आप समझिएगा. मुझे पिन कर लीजिए. कैमरा विजिबल है आपको? मैं दिख रहा हूं बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
तो आप इस तरीके से देखिए, अगर कैमरे पे आपको विजिबल हो रही चीजें। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये है आपका वर्टिकल प्लेन जो मैंने अभी मूव कराया, ये वर्टिकल प्लेन है, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट? यस सर। तो जो प्लेन का मूवमेंट है, मैंने बताया आपको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका मूव करेगा। इट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहा, ये मूव करेगा इस तरीके से, और ओपन होके इस तरीके से बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वर्टिकल प्लेन कौन सा है बेटा? ये वाला। और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब सिमिलर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे है, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपका मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन का वो होना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो मूव करेगा और वर्टिकल प्लेन को ओवरलैप कर लेगा। कितनी बात समझ में आ रही है? ओवरलैपिंग हुई, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में मर्ज हो गए। कितनी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, क्या आप इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? ये प्रॉपर विजिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो रहा है विजिबल? जी सर, ओके सर। यस सर। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया है? यस सर। तो अभी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ये थर्ड की पोजीशन होगी बेटा। यस सर। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट मैंने मूव कराया है, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, वेरी गुड। और ये वाला प्लेन जो इसको मूव वर्टिकल कराया है, प्लेन। वर्टिकल प्लेन। वेरी गुड। तो अभी जब मैंने इसको ओपन किया, मैंने बताया किस डायरेक्शन में खुलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मूव केवल कौन करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव किया और इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो जो ऊपर ये आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये कौन सा प्लेन है बेटा? अभी थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, और नीचे वाला ये आपका वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल। ये हो गया Vertical थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात Yes, करते sir. हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशनिंग ये होगी। ठीक है, और ये वाला जो आपका प्लेन है, ये कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नीचे वाला ये हो गया आपका Vertical plane. वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और जो ओपनिंग होगी प्लेन की, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और मूव केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करेगा और क्या करेगा? वर्टिकल प्लेन को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है ना? बात समझ में आई इतनी? यस सर। अगर Yes, sir. इसमें डाउट है तो अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। तो ये फिर से बता दीजिए। चलो फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला हो गया आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर एक्चुअली ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। सर आप जो दिखा रहे हो वो हमारे लिए अपोजिट होगा ना? यस सर। सर हमें डायरेक्शन में अपोजिट दिख रहा है सर, ड्यू टू कैमरा। अच्छा, आपको अपोजिट कैमरे में आ रहा होगा ये चीज। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको शेयर किया था, स्क्रीन शेयर किया था, उस हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। आप इस तरीके से, अगर आपके पास बुक या कॉपी है, तो जैसे मैंने पकड़ा हुआ है उसको उस तरीके से पकड़ के देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें। मेरे लेफ्ट हैंड में वर्टिकल प्लेन है अभी, और राइट हैंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है ना? राइट हैंड में मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को लिया है और लेफ्ट हैंड में वर्टिकल प्लेन को लिया, और ये ज्वाइनिंग मैंने की है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है ना? तो राइट हैंड में जो प्लेन है मेरे, मैंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करके देखिए तो प्लेन इस तरीके से ओपन हो जाएगा।
और ऊपर आ रहा है मेरे हाथ में वर्टिकल प्लेन, और राइट हैंड में जो है वो नीचे कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे हो गया, ठीक है। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो अब देख लो मेरे लेफ्ट हैंड में है हॉरिजॉन्टल प्लेन और राइट हैंड में है मेरे वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और मैंने बोला था कि प्लेन का मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मूव कराइए हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये मूव किया और क्या हुआ, दोनों प्लेन आपस में ओवरलैप कर गए, ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन ये होगी, हाँ बेटा। सर ये प्लेन का मूवमेंट करवा क्यों रहे हैं वैसे? क्या बेटा? हम लोग प्लेन का मूवमेंट करवा क्यों रहे हैं वैसे? हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग रोटेट क्यों कर रहे हैं? बेटा जो आप इमेज ड्रॉ करोगे वो 2 डायमेंशनल में अपनी बुक में जब आप बनाओगे तो एक्स वाई प्लेन इसी तरीके से बना पाओगे ना। ओके सर, ओके। ठीक है ना, एक्स वाई को इस तरीके से नहीं दिखा पाओगे ना, जैसा मैं हाथ में पकड़े हुआ हूँ। उसको तो आपको 2D डायग्राम में तो एक्स और वाई को ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, एक्स इधर है वाई इधर है, तो कॉपी में तो इसी तरीके से ड्रॉ करते हो ना। सर मूवमेंट बस हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्यों हो रहा है? बेटा केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मूव करता है, ठीक है ना। कन्वेंशन होगा। हाँ कन्वेंशन सही है। फिर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए राइट हैंड में मेरे वर्टिकल प्लेन है और लेफ्ट हैंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए, तो जो मेरे लेफ्ट हैंड में प्लेन है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और इस तरीके से आपको ये इमेज शो होगी। तो ऊपर के साइड में कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और नीचे के साइड में कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वर्टिकल प्लेन नीचे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यस सर, यस। यस सर। ठीक है। और फिर सिमिलर इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सिमिलर इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे मेरे राइट हैंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेफ्ट हैंड में वर्टिकल प्लेन है, और ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चारों क्वाड्रेंट में जो प्लेन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन है वो समझ में आया होगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि हम हमेशा ड्राइंग को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों से, किसी भी वाइवा या आप कहीं भी जाओगे तो जनरली ड्राइंग का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो नॉर्मली ये पूछा जाता है कि ड्राइंग को फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं। क्योंकि तो सेकंड और सर क्योंकि ओपन होता है। ओपन नहीं, सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, दोनों प्लेन्स हमारे ओवरलैप कर जाएंगे, तो जो आपने ड्रॉ किया है अलग अलग प्लेन्स पे वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो सेकंड और फोर्थ में हम ड्राइंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों प्लेन्स जब ओपन होके आप उसको ड्रॉ करोगे तो ओवरलैप हो जाएंगे, तो ओवरलैप पे प्रॉपर ड्राइंग आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ड्राइंग हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक कन्वेंशन समझ में आया होगा, प्लेन का मूवमेंट समझ में आया होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सिचुएशन किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो अभी कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देख रहा है, ये जो पॉइंट है ये है अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसको आप कैसे पढ़ोगे, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी के सामने है, वीपी मींस वर्टिकल प्लेन, एचपी मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप इस पॉइंट को डिफाइन करोगे अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी।
फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट कैसे आप डिफाइन करोगे? ऑब्जर्वर हमेशा फिक्स रहेगा, ऑब्जर्वर को कभी नहीं आपको मूव कराना है, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो उस तरफ से देखने लग गए, आपको देखना हमेशा इस डायरेक्शन से ही, जो ऑब्जर्वर का डायरेक्शन दिख रहा है। तो अब ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट को कैसे डिफाइन करेगा? वो बोलेगा पॉइंट ए इज बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी। इतनी बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्वर देख उधर ही से रहा है, लेकिन अब ये पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे बताएगा? वो कहेगा दिस पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी एंड अबव एचपी। फिर सिमिलर थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट ए को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कोई बताएगा? बिलो एचपी एंड हाँ, बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी, हाँ बिहाइंड, वेरी गुड। और सिमिलर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ए को कैसे डिफाइन करेगा? बिलो एचपी in front of VP. एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट को प्रोजेक्ट करोगे। प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है? जो उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल लाइन सामने वाले प्लेन पे जाके जहां भी स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन उस पर्टिकुलर जगह पे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ए पॉइंट का प्रोजेक्शन देखिए, बीपी वर्टिकल प्लेन पे यहां आ रहा है, तो फ्रंट व्यू में आपको डिफाइन कैसे करना था? ए डैश से। और टॉप व्यू में आप देखेंगे तो उसका टॉप व्यू कहां के बनेगा? ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई फ्रंट व्यू के लिए तो जो ऑब्जर्वर की पोजीशन दिख रही है, वहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको फ्रंट व्यू, फ्रंट उसका बनेगा वर्टिकल प्लेन पे। और उसके बाद अगर उसको टॉप व्यू देखना है इस पॉइंट का, तो वो ऊपर की तरफ से देखेगा, तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है ना? और ये सारे के सारे जो प्लेन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर इसी तरीके से पॉइंट की पोजीशनिंग्स हैं अलग अलग प्लेन्स पे। जो मैंने अभी आपको बताया, जिस पॉइंट को डिफाइन किया गया है, जैसा मैंने अभी आपने खुद चीजों को ऑब्जर्व किया, पॉइंट ए अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। पहला वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, यहां लिखा है पॉइंट ए अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो क्वाड्रेंट आप बता सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ये डायग्राम। और आप उसे जब ड्रॉ करेंगे तो मैंने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे जाएगा, वर्टिकल प्लेन ऊपर रहेगा। तो इसी डायग्राम के जस्ट नीचे देखिए, इसको डिफाइन किया गया है प्रोजेक्शन को। ऊपर वर्टिकल प्लेन है और नीचे कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिख रहा है आपको डायग्राम नीचे? यस सर। तो देखिए, आपने फ्रंट व्यू देखा, उसको हमने ए को ए डैश से डिफाइन किया, उसका प्रोजेक्शन इस जगह पे आया। तो वो जितनी भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस पे हम उसे मार्क कर लेंगे, वर्टिकल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जो भी डिस्टेंस उसकी दी हुई होगी, कि ये आपका पॉइंट वर्टिकल प्लेन से इतनी डिस्टेंस पे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतने अबव है। तो वो जो भी पॉइंट होगा आप उतनी डिस्टेंस उस पे मार्क करेंगे। ठीक है, सिमिलर सेकंड वाला देखिए, पॉइंट ए अबव एचपी एंड इन वीपी। अब यहां पे क्या बोला? इन फ्रंट ऑफ वीपी नहीं बोला है, उसने बोला है इन वीपी, मतलब जस्ट प्लेन पे ही होगा वीपी। तो देखिए उसको कहां डिफाइन कर दिया गया? एक्स वाई लाइन, जो रेफरेंस लाइन है वो रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा, क्योंकि वो पॉइंट कहां पे है? जस्ट प्लेन पे ही है। प्लेन से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? 0। तो इसीलिए हमने उसे एक्स वाई लाइन पे ही ड्रॉ किया है, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ, सॉरी इन फ्रंट ऑफ नहीं, इन वीपी। अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी बोलता तो वर्टिकल प्लेन से उसकी कोई डिस्टेंस होती, तो जो बगल वाला डायग्राम है आप उस हिसाब से उसको ड्रॉ करते। थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है, पॉइंट ए इन एचपी। यस, तो सेकंड वाले में सर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बता दीजिए, तो मतलब पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे देखेंगे? देखो इसमें बोला है कि कोई पॉइंट है वो अबव एचपी है और इन वीपी है।
above HP and in VP। मतलब जो हमारा पॉइंट है HP से ऊपर है, तो ये जो A की लोकेशन दिख रही है जहां पे पॉइंट A लिखा हुआ है कैपिटल A, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई और वो लाई कर रहा है वर्टिकल प्लेन में ही। ठीक है, तो जब आप सामने से देखोगे उसको तो उसका प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। तो उसको हमने A' से डिनोट कर दिया। अब हम फ्रंट व्यू से देखने जाएंगे तो टॉप व्यू से देखने जाएंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें वर्टिकल प्लेन पे ही दिखेगा, XY लाइन पे ही दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो VP में ही है। ओके सर। ठीक है, फिर थर्ड है पॉइंट A इन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो सिमिलर उसी तरीके से जैसे यहां था, ये प्लेन हमारा, ये पॉइंट हमारा HP पे ही लाई कर रहा है, तो हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो वो हमारा जो पॉइंट है वो XY लाइन पे आएगा, और टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतनी XY लाइन से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इतनी डिस्टेंस पे है, तो उतनी डिस्टेंस पे हम उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से इन तीनों ही एग्जांपल्स को इसमें डिफाइन किया गया कैसे आप ड्रॉ करोगे अपनी सीट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सर जो ये पहले आपने प्रोजेक्शन दिखाई थी इससे पहले वाले पे स्लाइड पे, हाँ, इसमें सर ये एरो कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब एरो किधर से किधर जाएगा? जैसे इसमें देखा है A से A' थर्ड वाले में। मैंने अभी शुरू में बताया था कि ऑब्जर्वर का डायरेक्शन यही होगा। ऑब्जर्वर हमेशा राइट हैंड साइड से इधर से देखेगा, ये फिक्स रखना है हमेशा आपको देखने का डायरेक्शन। तो सर सेकंड वाले में कैसे डायरेक्शन ने डिसाइड किया A' से A? जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में A', एक मिनट, तुम कौन से एरो की बात कर रहे हो? जो फॉर VP और फॉर TV लिखा हुआ है? नो सर, जो वर्टिकल प्लेन में A' से A पे ड्रॉ किया गया। अच्छा, मतलब तुम A' कैसे वहां पे मार्क किया है VP नो में? सर किस में पूछ रहे हो बेटा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाले में। हाँ, क्या पूछ रहे हो तुम? A', बोलिए क्या पूछ रहे हो बेटा? मैं सर ये पूछा था सेकंड वाले में जो वर्टिकल प्लेन है ना, उसमें A' से A में कैसे जाएंगे? मतलब A' से A में कैसे जाएंगे? देखो, A' से A में ऐसे जा रहे हैं हम कि जो वो पॉइंट है हमारा वो उस प्लेन पे ही लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो आप जब ऊपर से देखोगे तो वो चीज आपको उस प्लेन पे ही दिखेगी ना, इसीलिए जो रेफरेंस है XY लाइन, उस लाइन पे ही आके वो पॉइंट लाई करेगा। अगर वो प्लेन से थोड़ा डिस्टेंस पे होता तो HP पे थोड़ा दूर पे हम उसको दिखाते हैं। सर जो ये सेकंड वाला है उसमें से ऑब्जर्वर कहाँ से दिख रहा है? ऑब्जर्वर हमेशा राइट हैंड साइड से देखो, जो एरो दिख रहा है फॉर VP और फॉर TV, टॉप व्यू के लिए हमेशा ऊपर से दिखेगा, फ्रंट व्यू के लिए हमेशा सामने से देखेगा। राइट हैंड साइड से देखिए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब इसने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है कि कोई पॉइंट A है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 यूनिट्स अबव है और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में 25 यूनिट्स पे मार्क किया गया है। ठीक है ना, अब आपको डिस्टेंस शो की जा रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है वो? 30 यूनिट्स, और वर्टिकल प्लेन से 25 यूनिट्स वर्टिकल प्लेन के सामने है। तो आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू में सामने से आप देख रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm ऊपर वो दिखेगा, और सीधी लाइन आप उसको ले जाके मिलाओगे वर्टिकल प्लेन पे, तो उसकी हाइट वर्टिकल प्लेन पे कितनी ऊपर आएगी?
30। तो आप देखिए 30 वर्टिकल प्लेन पे बगल के डायग्राम पे देखिए उस पॉइंट को 30 यूनिट्स ऊपर ए डैश से मार्क किया गया है। ठीक है, सिमिलर जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो वो पॉइंट आपको वर्टिकल प्लेन से 25 यूनिट्स दूरी पे दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने उस पॉइंट को मार्क किया है 25 यूनिट्स। और जब प्लेन ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को शो करेंगे। ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गई जहां पे दोनों ही प्लेन आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। और ए का जो फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ किया गया ए डैश से, और जो उसका टॉप व्यू है वो ए से मार्क किया गया है। तो डिस्टेंस इस तरीके से आप शो करोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया गया है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, अब इसी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन किया गया है। तो अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे डिफाइन किया गया? पॉइंट ए जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 25 यूनिट्स अबव है एचपी से और 30 यूनिट्स बिहाइंड है वीपी के। पॉइंट ए समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन वही है, ऑब्जर्वर देख रहा है उसे। तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे आएगा। फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा? वो 25 mm अबव है एचपी से। तो हम फ्रंट व्यू को ए डैश से मार्क करते हैं। तो देखिए वर्टिकल प्लेन पे हमने ए डैश मार्क किया हुआ है 25 यूनिट्स अबव। इतना दिख रहा है? यस सर। और टॉप व्यू में आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा वर्टिकल प्लेन से 30 यूनिट्स की डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो देखिए हमने उसको मार्क किया हुआ है 30 यूनिट्स। तो टॉप व्यू आपका ए बन गया। ठीक है, लेकिन ये जब प्लेन ओपन होगा तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्लेन नहीं दिख रहे हैं आपको। एक्स वाई लाइन पे वीपी और एचपी दोनों एक साथ दिख रहे हैं क्योंकि दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप ड्राइंग करोगे तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन क्या है, अभी तो सिंपली ये पॉइंट की बात हुई तो समझ में आ रहा है। जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स हैं अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने जाओगे तो उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लेन आपस में आके मर्ज हो जा रहे हैं। तो आप प्रॉपरली ड्राइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे क्या है। ठीक है ना। इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग को नहीं करते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में शो किया गया है कोई पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 यूनिट्स बिलो है और वर्टिकल प्लेन के 20 यूनिट्स बिहाइंड है। तो फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पे और टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फ्रंट व्यू जब वो देख रहा होगा तो उसको दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल से 40 यूनिट्स डाउन है ये पॉइंट। उसको यही तो दिख रहा होगा। यानी वर्टिकल प्लेन पे वो आएगा और उसको 40 यूनिट्स डाउन डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन आएगा। तो ये देखिए ए डैश से डिनोट किया गया है फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू कहां बना है? वर्टिकल प्लेन पे। तो ए डैश से हमने इस पॉइंट को 40 यूनिट्स डाउन एक्स वाई लाइन से शो किया हुआ है। अब टॉप व्यू में वो देखेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन बनना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो उसको ऊपर से दिखेगा कि एक्स वाई लाइन से ये जो हमारा पॉइंट है वो 20 यूनिट्स की डिस्टेंस पे दिख रहा है उसको। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखिए उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो रहा है और ए को डिनोट किया गया 20 यूनिट्स की हाइट पे एक्स वाई प्लेन से। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में ड्राइंग। तो ये जस्ट अपोजिट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वीपी ऊपर है एचपी नीचे है और थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी ऊपर हो गया वीपी नीचे हो गया। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू किस प्लेन पे बनता है?
और फ्रंट व्यू किस प्लेन पे बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करके तुरंत आंसर करना होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे इस पॉइंट को डिफाइन किया गया है, पॉइंट ए को, दैट इज 25 यूनिट्स बिलो एचपी एंड 30 यूनिट्स इन फ्रंट ऑफ वीपी। समझ रहे हैं आप, पॉइंट को अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट कोई ना भी बोले, आपसे इतना बोल रहा है अगर कि दैट पॉइंट इज 25 यूनिट्स बिलो एचपी एंड 30 यूनिट्स इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो आपको क्वाड्रेंट भी पहचानना आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्या इन डिस्टेंस से अबव और बिलो, इन फ्रंट और बिहाइंड से आप क्वाड्रेंट को पहचान जाएंगे? यस सर। यस ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पे और टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो जब फ्रंट से देख रहा होगा तो उसको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 यूनिट्स बिलो है, वही हमें दिखेगा सामने से, और हम उसी को मार्क कर लेंगे जाके वर्टिकल प्लेन पे। बिल्कुल सीधी लाइन हमें ले जानी है उस पॉइंट से, तो वो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 यूनिट्स नीचे दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो देखो ए डैश जो है वो मार्क है 25 यूनिट्स बिलो फ्रॉम एक्स वाई लाइन, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू बनना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अब ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन से 30 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। तो आप ऊपर के डायरेक्शन में सीधी लाइन ले जाएंगे उस पॉइंट से, और वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जहां भी टच कर रहा होगा वो एक्स वाई लाइन से 30 यूनिट्स की डिस्टेंस होगी। तो आप देखिए एक्स वाई लाइन से 30 यूनिट्स नीचे पॉइंट ए को मार्क किया गया है, ठीक है ना। और जब ड्राइंग ओपन होगी तो दोनों ही इस तरीके से प्लेन ओवरलैप कर जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे इस पॉइंट को। तो मैंने चारों ही क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट्स को डिफाइन करने का तरीका बता दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, और आप उसे प्रैक्टिस करोगे। वो असाइनमेंट में होगा, आप A4 शीट पे अपनी ड्राइंग्स को बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल फिर हम चार्ट पेपर पे उसको फेयर करेंगे, ठीक है।